इक्वेशन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको कैप्शन आपने देना है, इंसर्ट कैप्शन। लेबल्स में वही फिगर, टेबल सब कुछ आ रहा है और आप उसे इक्वेशन पर ले जाएंगे। अच्छा, अगर चैप्टर नंबर ना आ रहा हो तो फिर क्या करते हैं? नंबरिंग से चेक बॉक्स कर देते हैं, इंक्लूड द चैप्टर नंबर, यानी कि जो इक्वेशन को नंबर लगे उसमें चैप्टर नंबर भी इंक्लूड करे। तो चूंकि ये थर्ड चैप्टर की फर्स्ट इक्वेशन होगी तो इसलिए उसने उसे नंबर लगा दिया 3.1। अब इसकी पोजीशन है, जो फिगर होती है उसका कैप्शन होता है बॉटम ऑफ द फिगर, टेबल का होता है अबव द फिगर, और जो इक्वेशन होती है इट शुड बी द राइट साइड ऑफ द फिगर, पैरेलल टू द राइट साइड। यहाँ पर कोई ऑप्शन इस तरह से नहीं आ रही कि जिसमें लिखा हुआ पैरेलल टू द फिगर। आप किसी तरह से कर लें इसे, फ़िलहाल आप इसे ओपन अबव द सिलेक्टेड फिगर कर दें तो वो इसके ऊपर इसको लगा देगी। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। फ़ॉन्ट टैब। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट तो कोई ऑप्शन ऐसी नहीं थी कि जिसमें इक्वेशन नंबर आप उसके पैरेलल लगा सकें, तो इसमें इंसर्ट कर लें एक टेबल 2 सेल का, एक सेल में इक्वेशन रख दें और एक सेल में उसका नंबर जो है वो पेस्ट कर दें। सेलेक्ट किया, कंट्रोल X कट कर दिया मैंने वहाँ से और इधर जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया, कंट्रोल X कर दिया और पेस्ट कर दिया। टेबल सेलेक्ट हो गया और फाइल टैब में जाके नो बॉर्डर कर देंगे तो लगेगा ऐसे ही कि आपने एक नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसका क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सारी अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम क्या करें, इसी टेबल को दोबारा सेलेक्ट करें और कॉपी कर लें, क्योंकि मैंने एक और इक्वेशन भी लिखनी है। कॉपी पेस्ट। अब इस पेस्ट में ये डिलीट कर दिया और कोई और इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई होगी, वहाँ आप पेस्ट कर देंगे। अब इसका नंबर तो नहीं चेंज हुआ, क्या करना पड़ेगा? तो ये चेंज हो जाएगा। अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड, तो ये क्वेश्चन नंबर 3.2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर कोई आप और इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इसी कोई कॉपी मैंने कर लिया है, फर्ज करें यही इक्वेशन है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ये एक्चुअली 2 इक्वेशंस में, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें और देन कोई चीज़ चेंज करनी हो इसमें जाके चेंज कर दें और जब सब काम कर लें तो इसे अपडेट कर दें और बॉर्डर वगैरह उसी तरह से सिलेक्ट करके और आप लोग नो कर दें। तो यही एक वे है, और भी बहरहाल कुछ वे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप समझ लें कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कोई चीज़ बनानी आती हो तो हम उसे मोल्ड कर के अपने ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, तो ये एक इक्वेशन मोल्ड कर। टेबल का जो टॉप है उसके ऊपर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हुए हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स अवेलेबल है, और लेट्स सपोज कि लिस्ट ऑफ टेबल के बाद मैं यहीं पर लिस्ट ऑफ फिगर्स भी करना चाहता हूँ, हाँ, लिस्ट ऑफ इक्वेशंस। तो टाइटल खुद लिख ले, कि कौन सी इक्वेशन किस पेज पर अवेलेबल है। सेंटर कर लिया मैंने और उसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर ली। लिस्ट ऑफ फिगर कहाँ से बनती है? लिस्ट ऑफ फिगर, फिगर्स किस टेबल, किस पेज पे कौन सी फिगर है, कहाँ से बनाई थी हमने? रेफरेंसेस से।
रेफरेंसेस, उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। फिगर में एक्चुअली यहाँ से आप चेंज कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। कैप्शन लैब इक्वेशंस, उसी जगह पर आप टेबल की लिस्ट बना सकते हो, उसी जगह से आप फिगर्स की लिस्ट बना सकते हो, और उसी जगह से आप इक्वेशन की लिस्ट भी बना सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये देखें, वो मैंने ऐसे ही डमी सी 4 इक्वेशंस लिखी हुई थी, और चूँकि वो नंबरिंग मैंने चेंज नहीं की थी उसकी उधर वहाँ से, तो आप यहाँ से नंबरिंग चेंज करेंगे तो उसकी नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जाके आप लिस्ट ऑफ इक्वेशंस वगैरह भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे जी बार बार हमें अपडेट करना पड़ता है, तो इसका एक वे ये भी होता है कि जब आप अपना काम फिनिश कर लें और समझ जाएंगे आपने कर लिया, तो कंट्रोल ए कर दें। क्या चीज़ सेलेक्ट हुई है? एवरीथिंग सेलेक्ट हो गया है, और क्योंकि इसमें फील्ड भी आ गए हैं तो आप देखें अपडेट की कमांड आ रही है, अपडेट फील्ड। तो 3-4 इसमें टेबल हैं फिगर के, लिस्ट के, वो सबको आपको अपडेट करवा रहे हैं। कंट्रोल ए से सब का सब डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी हो जाएगा, जितने नंबर, फील्ड, एवरीथिंग कॉपी सेलेक्ट हो जाएगी। सॉरी, राइट क्लिक करेंगे तो अपडेट फील्ड कर देंगे। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी अपडेट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ फिगर्स भी अपडेट हो जाएगी, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी अपडेट हो जाएगी, और लिस्ट ऑफ टेबल्स भी अपडेट हो जाएंगे। एवरीथिंग अपडेट हो जाएगी। जो कुछ भी आपने चेंजेस की हुई हैं, एट द एंड अब बैठ के कंट्रोल ए से सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद एक ही दफ़ा सारा सब अपडेट कर दें, तो देखिए ये लिस्ट ऑफ टेबल्स भी अपडेट हो गई है, और ये लिस्ट ऑफ इक्वेशंस आप अपडेट हो चुकी है। लिस्ट ऑफ इक्वेशंस भी यहाँ पर जो है वो हमने चेंज कर दी। तो इस तरह से आप इक्वेशन के नंबरिंग वगैरह जो है वो कर सकेंगे। अच्छा, एक रूटीन होती है, अक्सर आपने देखा होता है कि जो मैगज़ीन वगैरह होते हैं वहाँ पर जो टेक्स्ट लिखी होती है वो 2 कॉलम्स में होती है, समटाइम 3 कॉलम्स बने होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, 8 कॉलम्स होता है, पैरेलल सारी टेक्स्ट नहीं होती। मैं इसी डॉक्यूमेंट को जो कि लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसके पहले चैप्टर को 2 कॉलम्स में करना चाहता हूँ। तो पहला, जहाँ तक आपने इसको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ तक मैं फर्स्ट चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप रूटीन में लिखेंगे। अब इसको बाद में 2 कॉलम्स में आपने इसको कन्वर्ट कर देना, 2 कॉलम्स में। लेआउट, पेज लेआउट, और इसमें कॉलम्स, पेज लेआउट एंड देन कॉलम्स। और देखें ये 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, तो वो टेक्स्ट 2 कॉलम्स में चलेगी। दिस वन, ये है ना स्टाइल। और मुख्तलिफ आपने रिसर्च पेपर्स का या किसी तरह से या मैगज़ीन में 2 कॉलम्स होते हैं, तो जस्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, पेज लेआउट पे जाएं, कॉलम्स, तो जाके उसे आप कर देंगे। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, जितने पोर्शन को मैंने 2 कॉलम्स में करना है उतनी टेक्स्ट सेलेक्ट कर ली है, पेज लेआउट, कॉलम्स और 2 कॉलम्स। 3 कॉलम्स करेंगे तो वही टेक्स्ट 3 कॉलम्स में चली जाएगी। तो ये 2 कॉलम्स में ये टेक्स्ट है, ये कर दो। जितनी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, नॉट द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जितना आपने सेलेक्ट किया है उसका लेआउट आपने क्या किया, 2 कॉलम्स में कर दिया, तो वो 2 कॉलम्स में जो है वो आइडिया। अजी ये अब क्लियर आपको पॉइंट? अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बना भी दिया है। मेलिंग टैब आपने यूज़ करनी है मेलिंग्स की। मेलिंग स्टार्ट
मेल मर्ज, मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज, इसे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी और आपने लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड। ये बना बनाया, अदरवाइज आपको अलग-अलग से सिलेक्शन करनी होगी। ये बने बनाए स्टेप्स हैं, तो वो आपको गाइड करता जाएगा कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड क्लिक करेंगे तो लेफ्ट राइट मोस्ट कॉलम पे चले जाएंगे और देखें नीचे लिखा हुआ है स्टेप 1 of 6। इसका मतलब है इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं मेल मर्ज के, और अभी आप पहले स्टेप पे खड़े हो। पहले स्टेप में वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कुछ लेटर बनाने हैं या लोगों को ईमेल मैसेज ड्राफ्ट करने हैं, इन्वेलप्स बनाने हैं। हमने लेटर तैयार करना है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने लेटर लिखने हैं, आप देखते हैं उस लेटर में हम क्या लिख रहे हैं। तो मैंने लेटर प्रिपेयर करने, हो सकता है डिपार्टमेंट को लेटर्स भेजने हो, किसी ऑफिस में डिफरेंट लेटर्स जाने हो, तो मुझे लेटर्स बनाने हैं, तो इसी ऑप्शन को मैं क्लिक रहने दूंगा। हाँ जी, मुझे लेटर्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, क्योंकि ये विज़ार्ड चल रहा है, एक एक स्टेप हम मूव करते जाएंगे। नाउ वी आर इन स्टेप 2। स्टेप 2 में ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं कि जो आपने मेल जो डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। इस वक्त जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, क्या आपने यहीं से डॉक्यूमेंट लिखना है, या हो सकता है आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ हो, तो फिर आप कह देंगे स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और अगर नहीं बनाया हुआ तो फिर आप कहेंगे यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, कि ये जो डॉक्यूमेंट इस वक्त है इसी को यूज़ करना है। मैंने को पहले से ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मेरा प्रिपेयर नहीं है। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट कि यस मैं इसी डॉक्यूमेंट को जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, जो डॉक्यूमेंट तो ये यूज़ करना है, जो लिस्ट आपने बनानी है, यानी कि डेटाबेस जो बनानी है, क्या वो बनी हुई है या आपको नई प्रिपेयर करनी है। मैंने फ़िलहाल कोई डेटाबेस नहीं बनाई हुई, तो मैं कह दूंगा टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट मतलब कि कोई डेटाबेस पहले नहीं बनी हुई और मैंने इस डेटाबेस को जो है वो अभी टाइप करना है। टाइप अ न्यू लिस्ट के बाद आप उस लिस्ट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये डेटाबेस के फील्ड ऑलरेडी बिल्ट इन फील्ड आ गए। क्या आपने टाइटल रखना है? यस, मैंने कभी मिस्टर लिखना है, कभी मैंने मिस लिखना है, कभी मैंने मिसेस लिखना है, तो इस सेंस में मैं इस टाइटल्स को रखूँगा। फर्स्ट नेम भी देने हैं। अच्छा, ये काफ़ी सारे फील्ड हैं, ये अगर आप नोट करें, ये देखें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, काफ़ी सारे ये फील्ड हैं। स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम वर्क, ईमेल एड्रेस। मैं सारे के सारे फील्ड यूज़ नहीं करना चाहता। आप जिस फील्ड को यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कर दें, बाकी फील्ड को ब्लैंक रहने दें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी वो बाकी फील्ड भी आप यहाँ से है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कॉलम्स कर लें। कस्टमाइज कॉलम्स, टाइटल मुझे चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। अच्छा, ये जो कि कंपनियों को लेटर जा रहे हैं तो वहाँ पर बिल्ट इन टाइटल है कंपनी नेम, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ डिपार्टमेंट आ जाए वर्ड, तो आप इसको रीनेम कर लें, ये फील्ड रीनेम हो जाएगा। कंपनी नेम को मैंने सेलेक्ट करके रीनेम कर देना है, उसको बदल सकते हैं। एड्रेस मुझे ज़रूरत नहीं है इस फील्ड की, डिलीट कर दी। एड्रेस लाइन 2 ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे भी डिलीट कर दिया। सिटी ये मुझे रिक्वायर है, मैं लिखा रहने दूंगा। स्टेट हम इसे डिलीट कर देते हैं इस फील्ड को।
ज़िप कोड मैं डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं मुझे रिक्वायर। यानी कि जो फील्ड मुझे रिक्वायर होंगे वो मैं रख लूँगा और जो फील्ड मुझे रिक्वायर नहीं है वो मैं एक्चुअली डिलीट कर दूँगा। चले, बाकी मुझे ये 5-6 फील्ड जो हैं वो चाहिए, ओके कर देंगे। तो वो जो मैंने फील्ड रहने दिए हैं अब वही हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, वर्क फ़ोन और ईमेल एड्रेस। यही मेरे 3-4 फील्ड रह गए हैं और अब मैंने डेटा एंट्री जो है वो स्टार्ट कर दी है। पहला जो स्टूडेंट है मिस्टर मोहम्मद जावेद, डिपार्टमेंट उसका है कंप्यूटर साइंस, फैसलाबाद से उस स्टूडेंट का ताल्लुक़ है। उसका फ़ोन नंबर, ये मैंने फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है एंड देन उसका ईमेल एड्रेस। एक डेटा एंट्री मैंने प्रिपेयर कर ली। ज़ाहिर है एक दफ़ा तो आपको ये डेटाबेस बनानी ही पड़ेगी और एक यूनिवर्सिटी के ये सारे स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बन जाए। अगर कभी भी इन यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स को लेटर लिखना हो, हम एक लेटर लिखेंगे, इस डेटाबेस को उसके साथ मर्ज कर देंगे, सबका लेटर प्रिंट निकाल देंगे। एक ही दफ़ा 20,000 लेटर जो है एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे, जिसमें हर लेटर में नाम डिफरेंट होगा, उसका सिटी और एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट होगी। अब एक और नई एंट्री करनी है, टाइटल, ऐसे मैं डमी डेटा जो है वो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये 3 डेटा एंट्रीज मैंने डेटाबेस में रिकॉर्ड कर दी हैं। ओके, ये डेटाबेस एक अलहदा नाम से सेव हो जाएगी। तो मैंने स्टूडेंट्स के नाम से इस डेटाबेस को मैंने सेव भी कर दिया। तो ये देखें, ये एक प्रिपेयर होके आ गई, कहता है ये जावेद है और मोहम्मद, 3 नाम मैंने एंटर किए हैं। ओके ठीक है जी, यही है। नेक्स्ट आ रहा है राइट यूर लेटर। हमने उसे कहा था लेटर हमने बनाना है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, डेटाबेस बना ली और अब मैं कह रहा हूँ राइट अ लेटर। यहाँ पर अब आपने लेटर जो है वो राइट करना मैंने स्टार्ट करना है। इट इज़ सेटिस्फाइड दैट। अब यहाँ पर नाम बदलने लोगों के, यहाँ पर नाम बदलने हैं। यहाँ पर मैंने डेटाबेस का पहला नाम लिखना है। तो मर्ज में मोर आइटम्स, यानी कि जो फील्ड हैं हमारे वो सारे के सारे आइटम्स कहलाते हैं। तो हम मोर आइटम करेंगे तो ये फील्ड आ गए सारे जिसमें हमने डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है। पहले मैं लिखना चाहूँगा टाइटल, यानी कि मिस्टर या मिसेस या जो भी है, इसे इंसर्ट कर दें। नाम नहीं इंसर्ट होगा, उसका टैग इंसर्ट होगा। क्लोज कर दिया, थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर दोबारा फर्स्ट नेम इंसर्ट,
क्लोज कर दिया जी। मोर आइटम्स, लास्ट नेम, इंसर्ट। अब यहाँ पर एक्चुअली मिस्टर, मोहम्मद अली, ये तीनों नाम यहाँ पर इट इज़ सेटिस्फाइड दैट, और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर नाम चेंज होने हैं। स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट का नंबर नाम आ जाना चाहिए। तो अब क्या करें, इस पर डिपार्टमेंट का टैग लगा दें, फील्ड इंसर्ट कर दें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट लिखा जाएगा। रेजिडेंट ऑफ, यहाँ आ जाएगा सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, वर्क फोन का नंबर उधर आ जाएगा, विद ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस जो है जो ब्लैक में है वो आपका लेटर का मेन कंटेंट है, और जो मैंने येलोश किए हुए हैं ये डेटाबेस के फील्ड हैं, वो वहाँ से एक एक नाम उठाएगा और यहाँ पर जो है वो प्रिंट करता जाएगा। फर्ज करें यही लेटर मैंने लोगों को बना के देने हैं, हर स्टूडेंट का नाम, उसका डिपार्टमेंट, सिटी, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस, ये फील्ड चेंज होने चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है, डेटाबेस बनी हुई है, और यहाँ पर मैसेज अब आ रहा है परव्यू यूर लेटर्स, क्या तो जब लेटर तैयार हैं आप इसे देख सकते हो। तो देखिए ये पहला नाम चेंज हो गया। इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर मोहम्मद जावेद, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रेजिडेंट ऑफ फैसलाबाद, विद कॉन्टैक्ट नंबर दिस मच, विद ईमेल एड्रेस, इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ UAF। ये डेटाबेस की पहली एंट्री है, ठीक है। यहाँ से आप दूसरी एंट्री देख सकते हो, ऊपर से देखिए वो चेंज हो गया, ये नज़र तो आ रहा है, कहाँ से, ऊपर से, ये मेल मर्ज में ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से इस ऑप्शन पे नहीं, बटन बना हुआ है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये बटन जो है इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट आता जाएगा। 3 चूँकि रिस्पोंडेंट हैं तो ये तीसरी एंट्री, तो 3 एंट्रीज़ हैं और तीनों की तीनों एंट्रीज़ जो हैं वो तैयार है। अच्छा, कंप्लीट द मर्ज, ये प्रीव्यू करते हैं, आप देखते हैं कि हाँ ठीक है ये नाम सारे आ गए हैं, एंड देन कंप्लीट द मर्ज, तो ये मर्जिंग कंप्लीट हो गई है। प्रिंट की ऑप्शन अगर आप प्रिंट कर दोगे तो जितनी डेटाबेस की एंट्री हैं एक एक फील्ड उसने वहाँ पर इंसर्ट करना है और जाके उसने लेटर जो है वो प्रिंट कर देने। आप तमाम लोग जो हैं अब वो प्रिंटेड फॉर्म में अपना डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, जिसे आप वो GS10 कहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में तकरीबन 300 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स हैं। हमने सारा GS10 बनाया हुआ है, तमाम स्टूडेंट्स के नेम, उसके फादर नेम्स वगैरह एक अलग डेटाबेस में है। क्लर्क एक ऑप्शन यूज़ करता है, तो जहाँ लिखा होता स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, वहाँ चेंज हो जाता है और सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट होके उसको हम दे देते हैं कि ये आपका GS10 है, आप जाके सबमिट करते हैं। तो वो टन ब टन बजाय इसके कि हर एक को खोले, उसका लेटर चेंज करे, उसका नेम, उसका फादर नेम वगैरह चेंज करे, वो डेटाबेस के साथ हम उसे मर्ज करवा दिया है और एक ही दफ़ा 300 लेटर्स जो हैं वो उसने प्रिंट करके रख लिए हैं, एंड देन वो टन ब टन उसे लेटर जो है आप वो दे देते हैं। इसे हम कहते हैं
कि मेल मर्ज किस तरह से जो है वो की जाती है। ये 6 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, 6 ऑफ 6। और अगर आपने बैक पे जाना हो तो इसी तरह से टर्न बाय टर्न करके आप इनिशियल स्टेज पे वापस जा सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, वो आपने खुद अटैम्प्ट करनी है कि जब लेटर्स हमने सबको नहीं भेजने, लेटर सिर्फ उनको भेजने हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है, तो हम किस तरह से सिर्फ उनके लेटर प्रिपेयर करेंगे जिनका सिटी लाहौर है। ये इफ़ देन कोई कंडीशन लगेगी, ये आपको खुद करना है। मैं आपको जस्ट एक मतलब मेंशन कर रहा हूँ, कुछ रूल्स करके, कुछ मैच फील्ड करके। ये देखें, इफ़ देन एल्स, नेक्स्ट रिकॉर्ड, कुछ इस तरह से आपने खुद अटैम्प्ट करना है कि जिसमें आप कह लें कि सिर्फ उनको आपने लेटर भेजने हैं जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं, सिर्फ उनको लेटर भेजने हैं जो फैसलाबाद से हैं, सिर्फ उनको लेटर भेजने हैं जो फैसलाबाद के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के इफ़ देन एल्स कंडीशंस के साथ। तो ये आपके लेटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मेल मर्ज जो है